सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये वही मामला है जिसमें वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास से नकदी मिलने की जांच हुई और एक इन हाउस पैनल ने उन्हें दोषी ठहराया था। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बड़ा पहलू है। वर्मा ने समिति की जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अपनी पैरवी के लिए देश के सबसे बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर दी। आइए जानते हैं कौन है ये वकील। कुल मिलाकर जस्टिस वर्मा ने 15 वकील हायर किए हैं। इनमें शामिल हैं कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, राकेश द्विवेदी, सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल, जयंत मेहता और 9 अन्य वकील। कानूनी दुनिया में ये कोई रोज की बात नहीं है कि कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ लूथरा और राकेश द्विवेदी जैसे वकील एक साथ कोई केस लड़ें, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने नाम के लिए नहीं जाने जाते। इनकी फीस भी करोड़ों में होती है। कहा जाता है कि कपिल सिब्बल की एक दिन की फीस लाखों में है और कई बार बड़े केस में ये करोड़ तक पहुंच जाती है। वहीं मुकुल रोहतगी को कॉर्पोरेट केसों में 30 से 40 लाख प्रति सुनवाई तक का भुगतान मिलता है। सिद्धार्थ लूथरा और राकेश द्विवेदी भी हाई प्रोफाइल मामलों में प्रीमियम फीस चार्ज करते हैं। ऐसी टीम को हायर करना सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि एक आर्थिक ताकत का प्रदर्शन भी है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा अध्यक्ष हैं, भारतीय राजनीति और न्यायपालिका दोनों में एक पावरफुल चेहरा माने जाते हैं। वो वी रामास्वामी इम्पीचमेंट केस, 2G स्पेक्ट्रम विवाद, अयोध्या विवाद और धारा 377 जैसे संवैधानिक मामलों में अग्रणी वकील रहे हैं। उनकी एक सुनवाई की फीस लाखों में है और कई मामलों में करोड़ों तक जाती है। मुकुल रोहतगी भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं और अपनी आक्रामक दलीलों के लिए मशहूर हैं। उन्होंने NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को बचाने से लेकर वोडाफोन टैक्स विवाद जैसे बड़े कॉर्पोरेट केसों में पैरवी की है। कॉर्पोरेट और संवैधानिक मामलों में उनकी फीस भी करोड़ों में आकी जाती है। राकेश द्विवेदी को संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने यूपी और अन्य राज्यों के लिए बड़े केस लड़े हैं, GST कानून की वैधता पर तर्क दिए और बिजली नियामक आयोग और RBI की नीतियों से जुड़े मामलों में कोर्ट को प्रभावित किया है। वहीं सिद्धार्थ लूथरा पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, क्रिमिनल लॉ और व्हाइट कॉलर क्राइम में विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अरुण जेटली की तरफ से दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर डिफेमेशन केस लड़ा था, निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों की पैरवी की थी और कई साइबर फ्रॉड और चुनाव सुधार मामलों में सरकार की ओर से दलीलें दी हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वर्मा और उनकी टीम की दलीलों को सख्ती से परखा। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस AG मसीह शामिल हैं, ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर किसी जज के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेज सकते हैं, जिससे महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से सख्त सवाल पूछते हुए कहा, योर कंडक्ट डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, यानी आपका आचरण भरोसा नहीं जगाता। कोर्ट ने सवाल उठाया, आपने इन हाउस कमेटी के सामने पेश होकर उसकी वैधता को उस समय चुनौती क्यों नहीं दी। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि इन हाउस पैनल की सिफारिश संविधान की भावना के खिलाफ है और ऐसा मिसाल बनाना भविष्य के लिए खतरनाक होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज किया। कोर्ट ने वर्मा की देरी से उठाए गए सवालों पर असंतोष भी जताया। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच में अगर जज के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर इतने बड़े और महंगे वकीलों की टीम के बावजूद वर्मा केस हार जाते हैं तो क्या होगा। इसका जवाब है, संसद में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में बड़ा घटनाक्रम होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और देश की निगाहें अब उस पल पर टिकी हैं जब ये फैसला सुनाया जाएगा और जस्टिस वर्मा का भविष्य तय होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।